राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उससे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम। जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा, उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा। तभी एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती हैं। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी, उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? उस सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा है शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही है, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है, और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है, वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी, कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन, भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा, उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना, वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं। कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी आशीष जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब नाम जप करते हैं तो जिनका नाम जप करते हैं यानी नामी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे राधा नाम में राधा जी का स्वरूप का ध्यान आता है, वैसे राम जी में राम जी। इसी प्रकार जब तत्व रूप में राम कृष्ण राधा जी एक ही हैं, तो नाम जप में स्वरूप में भेद क्यों है महाराज जी? क्योंकि नाम में भेद है ना, नाम में भेद है ना। राधा नाम लिया तो राधा रूप उन्होंने धारण किया है, तो राधा रूप आएगा। राम नाम लिया तो राम रूप आएगा। शिव नाम लिया तो शिव रूप आएगा। अगर ओम नाम लियो तो तत्व आएगा। महाराज जी, एक छोटा सा प्रार्थना है
किसी ने स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हुए हैं। तो नाम देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम ही तो करवा रहा है। बिना नाम जप के ऐसे झांकी आ जाएगी क्या? ऐसे आ जाएगा क्या? ये चित्रपटों में जो है वही है क्या? अरे भाई, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जब हम राधा 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 बहुत जपेंगे, हमारा मन निष्पाप होगा, तब राधा रूप झलकेगा। और जब राधा रूप झलकेगा तो प्रेममय हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, प्राकृत स्वरूप चिदानंद स्वरूप एक नहीं हो सकता किसी से? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान का कभी प्राकृतिक रूप होता ही नहीं है। जैसे ये चित्रपट आप देख रहे हैं, ये मानसिक कल्पना में आया। इसमें जो स्याही लगी वो मायाकृत लगी हुई है। इसमें चित्रकार की भावना है। जैसे मनो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो ऐसी है तुंग विद्याजू, कल्पना कर सकते हैं। अब हम मानी संख्या तुंग विद्याजू, मानी संख्या, जैसे स्कूल में सवाल हल करना होता था तो लगाया जाता था मानी संख्या कुछ भी रख लो और सवाल हल हो जाता था। तो मानी संख्या तुंग विद्याजू। अब हम इन्हें मान के हे तुंग विद्याजू पूजन करते हैं और ध्यान में तत्पर होते हैं, तो हम प्राकृतिक तुंग विद्याजू के रूप का चिंतन करते हुए चिदानंद रूप में पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम सुंदर की श्यामता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुणच्छम अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जू की। कैसे झेल पाएगा कोई? तो हम माना श्री राधा जी और पूजन करने लगे और नाम जप करने लगे, तो हमारी इंद्रियों में प्राकृतिक जो क्षमता थी वो हटने लगी और चिदानंद क्षमता आने लगी। धीरे 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 ये रूप गायब हो जाएगा। जो असली स्वरूप है वो स्वरूप आ जाएगा यदि नाम जप कर रहे हैं और प्राकृतिक रूप की आराधना कर रहे हैं। जो प्राकृतिक हम पाषाण मूर्ति विराजमान किए या अष्ट धातु या चित्रपट रूप में, इन्हीं की आराधना से हमें वो चिदानंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। हमें चिदानंद तक पहुंचना। हाँ, चिदानंद तक पहुंचना है। क्योंकि जैसे हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं और बिहारी जी चिदानंद में हैं, तो क्या हमें सुख मिलता है? अगर सुख मिले तो फिर बिहारी जी के सिवा और कुछ याद ना आवे, बिहारी जी के सिवा और कुछ देखने का मन ना हो। सुख मिले तब ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मंदिर देखने लगते हैं, इधर उधर देख के फिर अच्छा, तो ना वो नेत्र हैं और ना वो हम रूप देख पा रहे हैं। जो बिहारी जी का रूप स्वामी जी देखते थे वो हम देख पा रहे हैं क्या? हैं तो वही बिहारी जी। अब जब हम कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास खूब नाम जप करें और हमारे नेत्रों में जब चिदानंद पावर जागे, तो देखेंगे कि कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है। कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम, करोड़ों, एक काम पूरे त्रिभुवन को नचनी नाच नचाए, करोड़ों काम को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो हैं। अब वो भजन से होगा। खूब हम भजन करें, बिहारी जी की आराधना करें, तब हमें नेत्रों में नेत्र मिले, मानस नेत्र, तब फिर हम चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, फिर अधिकार वो आ जाएगा, फिर वो जानने में आ जाएगा। वारिता जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप से मनुष्य की मतलब मेरी रजोगुण की प्रवृत्ति बदल सकती है? अरे रजोगुण की बात क्या, रजोगुण तमोगुण तो नष्ट ही हो जाएंगे और सतोगुण से ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नाम जप निरंतर जप का अभ्यास बढ़ जाए तो यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो सिद्ध हो जाता है, जो अमृत पान कर लेता है, जो तृप्त हो जाता है, वो नाम जापक। नाम जाप, नाम में समझते हो बड़ी अपार सामर्थ्य नाम भगवान में विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास लेते हैं। पर नाम जप आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, इसकी कोई परवाह न करके एक ड्यूटी बाई जब जप करे, तब जाकर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक आदर सहित नाम भगवान का निरंतर जप करता है, वो दृढ़ भूमि, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पहले नाम जप में अभ्यास के द्वारा ध्यान लगाना सीखे। सही जप, हाथ में माला चल रहा है, जबान में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, अभी सही जप नहीं हुआ। सही जप हुआ, माला हो या ना हो, जबान चले या ना चले, मन के द्वारा हमारा नाम जप। पर यह बहुत ऊंचाई की बात है, इसलिए नए साधकों को घबराना नहीं चाहिए। नहीं, क्लास बाय क्लास है, भूमिका है, नाम जप की भूमिका है। तो हमें प्रथम भूमिका में चाहिए कि जिह्वा हिलाते हुए नाम जप करें और जहाँ जहाँ मन हमारा जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाएं,
बार बार ये अभ्यास करें और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखने की चेष्टा करें कि वहाँ भी परमात्मा विराजमान। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा न विराजमान हो। तो नाम जप करते करते दो अभ्यास करें, एक तो जहाँ जाए वहाँ से हटा के नाम में लगावें, और एक जहाँ जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करें, वहीं परमात्मा को देखने की चेष्टा करें। धीरे धीरे हमारा मन, ये हम नहीं कह रहे कि तुम 2 महीने में सिद्ध हो जाओगे, 4 महीने में, अभ्यास लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जन्मों का अभ्यास हमारा विषय चिंतन का है। तो जब हम नाम को ध्यान पूर्वक जपते हैं, ध्यान पूर्वक कैसे कहते हैं कि जैसे हमने कहा राधा, तो अब हमारे कान में गूंज गया राधा, हमारी आंखों के सामने लिख गया राधा, चाहे आंखें बंद हो चाहे खुली हो, कोई जबान नहीं चल रही, अंदर से राधा राधा या राम 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 राम, ऐसे एक ध्वनि चल रही और हम उसी ध्वनि में डूबते चले जा रहे हैं। तो जब एकाग्रता होती है नाम जप की, तो उसे ध्यान से जप कहते हैं। जब एकाग्रता टिक जाती है, घंटा 2 घंटा टिक गई, तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब एकाग्रता उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटता, तो उसे असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। वही सिद्ध पुरुष हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। चाहे हम खड़े हैं या बैठे हैं या पड़े हैं या खा पी रहे हैं, हम ठिकाने में रहते हैं, अर्थात हर समय भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो यदि इस प्रकार नाम जप किया जाए, तो नाम जप से त्रिगुणातीत अवस्था, समाधि, परमात्म दर्शन, लीला में प्रवेश, जो चाहे वो सब प्राप्त हो सकता है। नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, नाम ही जीवन का सार है। और ऐसा नहीं कि अपने साधन नहीं किए, अपने अष्टांग योग का साधन किए हुए हैं, सांख्य योग का साधन किए हुए हैं, कर्म योग का साधन किए हुए, सब करके आपको बता रहे हैं कि सबका सार है नाम में प्रीति हो जाना। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है, जो नाम प्रिय है। अगर नाम नहीं है तो हम सब अधूरा समझते हैं। जिसके जीवन में नाम नहीं, उसका जीवन कूड़ा है। जैसे 0 0 0, क्या मतलब रह गया? अब 1 लगाओ फिर 0 रखो तो 10, 1 0 और बढ़ा दो 100, 1 0 और बढ़ा दो 1000, वो बढ़ता चला जाएगा। एक है नाम, अगर नाम रूपी एक है तो और साधन रूपी 0 लगाते चले जाओ, महिमा बढ़ती चली जाएगी। और नाम रूपी अंक हटा दो तो 0 0 0 0, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। इसलिए सबको नाम जप करना चाहिए। नाम जप से रजोगुण ही नहीं, तमोगुण भी नष्ट हो जाएगा, सत्वगुण के ऊपर अवस्था आ जाएगी, त्रिगुणातीत गुणातीत अवस्था आ जाएगी। सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान, भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा ग्रस्ती उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा ग्रस्ती के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है, तो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में। और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है, वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर उछल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्य जी और अल्ल जी नाम के 2 भाई थे। उनमें एक बड़े भाई थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते, उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र वाला, वो जो ऐसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया, तो उसकी दशा देखी, उनका तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना।
वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया, बड़े भाई जो भजनानंदी थे। छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ, तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुना। जो ही पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है, और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे उनसे प्रसाद और माला दी और कहा पीछे छोटे भाई को दे जाके। वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसाद दिया है। तो उन्होंने कहा भैया को दिया होगा, क्योंकि भजनानंदी त्यागी तपस्वी तो भाई हैं, हम तो पापी जीव हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो उनका नहीं, भगवान ने आपका नाम कह के दिया है। अब वो हाथ में, अब बड़े भाई के हृदय में और जलन हो गई कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाऊं तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके उसमें वाह बोले। अब जीऊंगा नहीं, जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या। वो समुद्र में जाके कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई, जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए, तो उसने कहा 1 पत्तल किसका, बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा, वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है। ये पीछे जन्म में बैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था। एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है, तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन ये पुराना भजनानंदी हमारा है। तो समझ रहे, तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम, जैसे हमने एक बार बोला राधा, अब ये अविनाशी है, अब ये भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी है। हाँ, भगवान मंगल भवन है।